अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर चलने वाली एक खामोश जंग की मुकम्मल कहानी है। नाज़रीन, वो बिलावल ज़रदारी जो कहा करते थे कि ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, और एस्टेब्लिशमेंट जो आज इस हुकूमत के साथ कर रही है, वही बिलावल ज़रदारी का जुमला पूरी तरह सच साबित हो रहा है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का दबाव, दूसरी तरफ हुकूमत की बेबसी, और तीसरी तरफ वो फैसले जो अब टीवी स्क्रीनों के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ देखकर हुकूमत के ऊपर तरस आता है। इतनी मजबूर, बेबस और लाचार हुकूमत पहले कभी नहीं देखी। अब नाजरीन, मैं आपको सारा पस मंज़र बताता हूँ और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि असल खेल क्या हो रहा है। देखें नाजरीन, रात को वजारत खजाना में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें पीपल्स पार्टी और हुकूमत की टीम आमने सामने बैठी। मुज़ाकरात हुए लेकिन नतीजा सिफर निकला। कहा गया कि पीपल्स पार्टी के खदशात अभी तक दूर नहीं हुए, इसीलिए आज दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं। खदशात क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अब जरा पीछे चलते हैं। 5 तारीख को इजलास होना था, 6 को बजट पेश होना था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया और मामला 10 जून तक जा पहुंचा। यहां मैं आपको एक अहम बात याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक नया बयानिया तैयार किया जा रहा है, एक नया बयानिया लॉन्च हो रहा है दिफा साहब का, करदेवी साहब के, और अब वही बात खुलकर सामने आ गई है। रात को सैयद नवीद कमर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने डॉन न्यूज़ के ऊपर बैठकर एतराफ़ किया कि दिफाई बजट बढ़ाने के लिए सूबों से हिस्सा मांगा जा रहा है। यानी अब दिफा सिर्फ वफाक का मामला नहीं रहा, सूबे भी अपनी जेब से पैसे देंगे। कहा जा रहा है कि चूंकि सूबे टैक्स जमा करते हैं, इसलिए दिफा में भी हिस्सा डालें। और साथ ये भी कहा गया कि पीएसडीपी और सूबों के शेयर्स के ऊपर कट लगाया जाएगा। सादा अल्फाज में एनएफसी अवार्ड को छेड़ा जा रहा है, यानी जो पैसे सूबों को जाते हैं वो वापस वफाक की तरफ लाने की तैयारी हो रही है। ये पहली बड़ी खबर थी। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे खतरनाक बात की तरफ। रात को एक और सीन सामने आया। एबीएन न्यूज़ के ऊपर तारक फजल चौधरी बैठे थे और जो उन्होंने कहा वो दरअसल एक एतराफ़ था। कभी कभी इंसान लाशऊरी के तौर पर सच बोल देता है, और यही यहाँ भी हुआ है। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम आइन के मुअत्तल होने से बेहतर है। अब ज़रा इस जुमले पर गौर करें, इस जुमले को गौर से सुने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि या तो आइन में तब्दीली करो या फिर नताइज भुगतो, यानी कि या इमरजेंसी या मार्शल लॉ आपको भुगतना पड़ेगा। और इस दबाव के तहत हुकूमत कह रही है कि हम खुद ही तरमीम कर देते हैं। ये एक खुला एतराफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव मौजूद है और हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और हुकूमत बेचारी मजबूर है और वो कर भी कुछ नहीं सकती। उधर बिलावल ज़रदारी ने लाहौर में एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में कहा था कि एक असम्बली से 2 आइनी तरमीम काफ़ी होती हैं, यानी अंदर की कहानी कुछ और है और बाहर कुछ और बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब यह मामला टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए जा रहा है। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं तहरीके इंसाफ क्या कर रही है। नाजरीन, रात को सुहेल अफरीदी अडयाला जेल के बाहर धरने में मौजूद थे। 9:30 बजे धरना खत्म किया, लेकिन जाते जाते एक बड़ी तारीख दे दी, 10 जून। उन्होंने ऐलान किया कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो 10 जून को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना होगा और बजट पास नहीं होने दिया जाएगा। अब सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान लगता है, लेकिन असल कहानी क्या है? इसी रात वसीम बदामी के शो में शेख वकास अकरम बैठे थे और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हमें इस ऐलान की कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं मिली, हमें कोई मालूमात नहीं है, यानी पार्टी के अंदर ही इत्तेफाक नहीं है। एक ऐलान कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि प्लान है क्या? क्या तहरीक इंसाफ वाकई ही कोई हिकमत अमली रखती है? क्या ये कुछ कर पाएगी या नहीं? या सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो के असूल के ऊपर
काम हो रहा है वैसे ही ये सब कुछ चलेगा। नाज़रीन, सच ये है और शायद कड़वा सच है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को इससे बेहतर अपोजिशन नहीं मिल सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब मरियम नवाज वज़ीर आला बनी, अपोजिशन ने क्या किया? वॉकआउट किया, नतीजा ऐवान अंदर से बंद कर दिया गया और मरियम नवाज ने 1.5 घंटा बगैर किसी रुकावट के तकरीर कर दी। यही सूरत हाल आज भी है, जहां अपोजिशन को दबाव डालना चाहिए वहां खुद ही मैदान खाली कर देती है। और अब जरा आवाम की हालत देखें, बिजली महंगी, लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, खपत कम हो गई, यहां तक कि पाकिस्तान में डिमांड 13 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। और मोहम्मद मालिक के मुताबिक अप्रैल 2026 में बिजली का इस्तेमाल अप्रैल 2018 से भी कम था। हालांकि आबादी में 3.5 करोड़ इजाफा हो चुका है। ये क्या बता रहा है? ये क्या बताता है कि मईशत बैठ चुकी है। लेकिन क्या अपोजिशन इसके ऊपर शोर मचा रही है? अपोजिशन कोई एहतजाज कर रही है, इसको इशू बना रही है? नहीं। क्या अवाम के मसाइल को जिंदा रखा जा रहा है? नहीं। किसान रुल गए, जलीलो ख्वार हो गए, सड़कों पर निकले, एहतजाज किया। क्या अपोजिशन ने इनका साथ दिया? क्या आवाज उठाई? जवाब है नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, हर चीज महंगी, अवाम की चीखें निकल गईं। इस हुकूमत ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। क्या अपोजिशन ने इसके ऊपर बात की? क्या अपोजिशन बोली? जवाब है नहीं। इनके अपने अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। सारे इक्तदार के भूखे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हर कोई अपने मफाद के चक्कर में है। अगर अपोजिशन बात नहीं करेगी तो फिर फायदा किसको होगा? जाहिर है हुकूमत को फायदा होगा। नाजरीन, यही वो मुकम्मल तस्वीर है जो आपके सामने रखी गई है। एक तरफ आईनी तरमीम का दबाव, दूसरी तरफ बजट की जंग और तीसरी तरफ एक कमजोर अपोजिशन जो कुछ नहीं कर सकती। अब फैसला आपने करना है, ये सब कुछ कहां जा रहा है और कहां जाकर रुकेगा। नाजरीन, एक बात याद रखना, जिस दिन अवाम मुतहद होकर ये फैसला कर लेगी कि हमने अपना हक लेना है, तो फिर तमाम फैसले अवाम के हाथ में होंगे, अवाम की मुट्ठी में होंगे। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इस ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। शेख वकास अकरम ने कहा कि कोई मुशावरत नहीं की गई धरने के हवाले से। बाज भाई ऐलान कर देते हैं, फिर भरम रखने के लिए हम भी फिर उसको भरम पूरा करते हैं। अभी कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, आपने खुद ही ऐलान कर दिया था सर। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम